आज हम बात करेंगे कि किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यानी नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमने कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है और नॉन परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है यानी परफेक्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, आ रही बात समझ में, और आपको ये जो नॉन परफेक्ट नंबर है इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है इसका स्क्वायर रूट जो है अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या क्या वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि पिछले क्लास में हमने परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करा था, है ना। पिछले क्लास में हमने जो बताया था आपको वो क्या था, द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर्स। यानी परफेक्ट नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं कि भाई वैसा नंबर जिनका सम ऑफ डिजिट, सिंपल समझिएगा, वैसा नंबर जिनका जो सम ऑफ डिजिट है। ठीक है, सम ऑफ क्या चाहिए, डिजिट है। अगर वो सम ऑफ डिजिट जो है, अगर आपका एक आता है, अगर चार आता है, या सात आता है, नौ आता है, ठीक है, बस फिर से वैसा नंबर जिनका सम ऑफ डिजिट, वैसे नंबर जिनका सम ऑफ डिजिट एक आता है, चार आता है, सात आता है या नौ आता है, तो उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर्स। आ रही बात समझ में, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज 9801। ठीक है, सपोज 9801 हमने पता करना है कि भाई ये जो है परफेक्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे। सम ऑफ क्या करेंगे, डिजिट करेंगे। चलो करके दिखाते हैं आपको। ये 9 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो गया, 9 और 8 कितना हो गया, 17। 17 हो गया, 17 और ये कितना हो गया, 18। यहाँ पे आप लिख दो 18। आई बात समझ में। फिर आप इन दोनों को ऐड करो, फिर कितना हो गया, 9। यानी 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई यहाँ पे। यानी ये जो नंबर है आपका, यानी ये जो नंबर है कौन सा नंबर है आपका, ये परफेक्ट नंबर है। आ रही बात समझ में, ये जो नंबर है आपका ये कौन सा नंबर है, परफेक्ट नंबर है। तो सबसे सिंपल सा ट्रिक है कि भाई अगर आपका यूनिट जितने भी उसमें डिजिट्स है, जितने भी उसमें क्या चाहिए, डिजिट्स है, अगर सबका सम आपका, ठीक है, सबका सम अगर एक आता है, चार आ जाता है, या तो एक, या तो चार, या तो सात, या तो नौ आ जाता है, तो समझ लो कि वो जो है आपके क्या चीज है, कौन से नंबर्स है, वो परफेक्ट नंबर्स है। ठीक है, और परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो हमने ऑलरेडी सीख लिया। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल इससे समझते हैं। जिससे सपोज हमने जो है यहाँ पे 11 ले लिया कि भाई हमारे पास एक नंबर है, दैट इज क्या, 11। अब हमको पता करना है कि भाई 11 जो है ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। 11 जो है परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो आप क्या करो, उसका डिजिट का सम कैलकुलेट करो। यानी 1 और 1 को आप ऐड करोगे तो कितना मिल गया भाई, 2 आ गया। आ रही बात समझ में, तो क्लियरली ये क्या चाहिए, नॉन परफेक्ट नंबर है। आ रही बात समझ में, क्लियरली ये कौन सा नंबर है आपका, नॉन परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो अभी तक हमने केवल परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो हमने सीख लिया। ठीक है, फिर से परफेक्ट नंबर यानी अगर डिजिट का सम 1479 आ जाता है तो परफेक्ट है, अगर नहीं आता है तो वो क्या है, नॉन परफेक्ट। ठीक है, अगर नहीं आता तो वो क्या है, नॉन परफेक्ट है। ठीक है, जैसे 11 हो गया यहाँ पे, है ना, 11 हो गया, तो 11 क्या आपका नॉन परफेक्ट। लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया 13, 13 क्या हो गया आपका, नॉन परफेक्ट हो गया। ठीक है, सबसे सिंपल सा ट्रिक है। लाइक 51 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 51 देखो आप यहाँ पे क्या आ गया, 6, है ना। तो डिजिट का सम जो यानी 5 और 1 कितना आ गया, 6। यानी डिजिट का सम अगर 1 4 7 9 आ रहा है तो परफेक्ट है, नहीं आ रहा है तो नॉन परफेक्ट है। ठीक है, चलिए ये तो हमने समझ लिया कि भाई परफेक्ट नंबर क्या होता है और नॉन परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, और परफेक्ट नंबर का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो हमने आपको सिखा दिया है। तो आज हम लोग जो है नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस टॉपिक को समझने से पहले, ठीक है, आपको दो बातों का और ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए क्या क्या, सबसे पहले जो है आपको नियरेस्ट परफेक्ट नंबर चूज करना आना चाहिए। आ रही बात समझ में, सबसे पहले आपको नियरेस्ट परफेक्ट नंबर जो है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि भाई नियरेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 66। अब 66 तो नॉन परफेक्ट नंबर है। हरी बात समझ में, कैसे नॉन परफेक्ट, आप इसको ऐड करो, 6 और 6 को ऐड करोगे हो गया 12, फिर 2 और 1 3, 2 और 1 सॉरी 1 और 2 कितना हो गया, 3। यानी क्लियरली ये क्या है, नॉन परफेक्ट है ना। तो अब नॉन, इसके नजदीक में कौन सा परफेक्ट नंबर है, इसके नजदीक में कौन सा परफेक्ट नंबर है, यानी 66 के नियरेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो 64 है। आ रही बात समझ में, कितना होता है, 64। ठीक है, अब इसका सम करके आप देखो, 6 और 4 10, यानी 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1। यानी भाई सिंपल सा ट्रिक है, 1 4 7 और 9, 1 4 7 और 9 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो परफेक्ट है, नहीं आ रहा है तो नॉन परफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने जो है नियरेस्ट परफेक्ट नंबर को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, क्यों नियरेस्ट परफेक्ट नंबर को चूज करना है, क्योंकि भैया हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग तो नॉन परफेक्ट नंबर का ना स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो नॉन परफेक्ट नंबर का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमको ये तो नॉलेज होना चाहिए ना कि भाई उसके आसपास जो है, यानी उसका नियरेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा है ना, उसका जो नियरेस्ट परफेक्ट नंबर कौन सा है, इसका आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए।
ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, उसके बाद आपको एक सिंपल सा ऐड करना आना चाहिए, है ना, सिंपल सा ऐड करना आना चाहिए। अब वो ऐड क्या है, तो सिंपल सा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एडिशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन। ये आपको थोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज होगा ही, हम बस एक तरह से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल एडिशन लाइक हमको जो है ऐड करना होगा, अगर सपोज हमको ऐड करना है 3+2/6 को, हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो कुछ नहीं करना, सपोज अपने यहाँ पे क्या करना है, अपॉन 1 कर लेना है। तो सिंपल सा ट्रिक है ऐड करने का। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना। तो सिंपल से आपने क्या करना कर देना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, यानी 1 × 6 कितना हो गया, आपने लिख देना है 6। आ रही बात समझ में। फिर इन दोनों को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 6×3 = 18 हो गया। और फिर आपने इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और ये हो गया। फिर से ये दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 और 6 को, कितना आ गया 6। फिर से और 3 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 18। और फिर 2 और 1 को करोगे तो कितना हो गया 2। सिंपली ऐड कर दो, यानी 20/6, यानी 20/6। आ रही बात समझ में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये सब तो बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर, जो हमारा टारगेट है ना। हमारा टारगेट क्या है कि नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा सीखना है, वो हमको सीखना है। तो सिंपल सा ट्रिक है आपका कि अगर हमको जो है नॉन परफेक्ट नंबर का, ठीक है, नॉन परफेक्ट नंबर का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नियरेस्ट परफेक्ट नंबर चूज करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, नियरेस्ट परफेक्ट नंबर चूज करना है। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, नियरेस्ट परफेक्ट नंबर चूज कैसे करते हैं। ठीक है, नियरेस्ट परफेक्ट नंबर का हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देना है, सबसे पहला काम। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है, आपने प्लस, आ रही बात समझे, फिर आपने क्या करना है, प्लस। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये जो गिवन नंबर है आपका, है ना, नियरेस्ट पर, सॉरी, ये जो नॉन परफेक्ट नंबर है और ये कौन सा आपका परफेक्ट नंबर, इन दोनों को माइनस कर देना। इन दोनों को क्या कर देना, आपने माइनस कर देना है। यानी आपको क्या कर देना, फिर से आपको नॉन परफेक्ट नंबर में से, है ना, आपको जो है नॉन परफेक्ट नंबर में से आपको परफेक्ट नंबर, जो नियरेस्ट परफेक्ट नंबर आपने चूज करा था, उसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना। ठीक है, क्लियर है अच्छे तरीके से। फिर से सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर 1 में नॉन परफेक्ट नंबर चूज करना है, फिर दोनों को आपने घटा देना है। ठीक है, सबसे पहले आपने नियरेस्ट परफेक्ट नंबर चूज करना है, फिर आपने नॉन परफेक्ट नंबर में से जो नियरेस्ट परफेक्ट नंबर चूज करा उसको आपने घटा देना है। ठीक है, अच्छा ये दोनों आपने काम कर देना। फिर आपने क्या कर देना, इतना जो आपने नॉन परफेक्ट माइनस परफेक्ट नंबर जो करा अपॉन यहाँ पे, है ना, इसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब किससे डिवाइड करना है वो देख लो आप। बस आपने जो है 2 इनटू और ये नंबर आपने वापस से लिख देना है, यानी जो नॉन परफेक्ट वाला जो है ना, नॉन परफेक्ट नंबर का जो स्क्वायर रूट निकाला था आपने, उसको आपने यहाँ पे रख देना है। सिंपल से ट्रिक है। ठीक है, ये हो गया आपका नियरेस्ट परफेक्ट नंबर। आ रही बात समझ में, ये क्या हो गया, नियरेस्ट परफेक्ट नंबर। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे तो आप जल्दी से आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। क्या कैलकुलेट कर पाओगे, नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये तो हमने बता दिया आपको कि भाई फॉर्मेट है, लेकिन अब हम आपको करके दिखाते हैं। सपोज जो है हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज हमको कैलकुलेट करना है √11 की वैल्यू। ठीक है, √11 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली बात हमने चेक कर लेना है कि भाई √11 क्या है, परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है। ठीक है, तो क्लियरली भाई दोनों का सम करोगे, एक और एक कितना आएगा 2, यानी क्लियरली ये नॉन परफेक्ट है। ठीक है, यानी भाई ये जो अगर नॉन परफेक्ट है तो उसके लिए फॉर्मूला तैयार है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक परफेक्ट नंबर चूज करना है। ठीक है, तो अब 11 के आसपास परफेक्ट नंबर कौन सा, 9 ही ना है। अरे बात समझ में, अच्छा 9 है तो 9 का आपने क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देना। ठीक है, परफेक्ट नंबर हमने चूज करा, उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। यहाँ पे आपने लिख देना है 3। अरे बात समझ क्लियर एकदम। अच्छा फिर आपको क्या करना, नॉन परफेक्ट नंबर जो था, अच्छा नॉन परफेक्ट नंबर कितना था, 11, और जो परफेक्ट नंबर आपने चूज करा था वो कितना था, 9। आ रही बात समझ में, वो कितना था, 9। आ रही बात समझ में। फिर से नॉन परफेक्ट नंबर कितना था आपका, 11, है ना, नॉन परफेक्ट नंबर जो था वो कितना था, 11, और परफेक्ट नंबर कितना आपने चूज करा था, दैट इज 9। आ रही बात समझ में, कितना चूज करा था, 9। इन दोनों को आपने क्या कर देना, घटा देना, यानी 11 में से 9 घटाओ तो कितना बच गया, 2। ऑल ओके यहां तक। फिर क्या करना आपने, फिर रूल क्या है, 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिख दो आप। फिर आपने क्या कर देना, जो नियरेस्ट परफेक्ट नंबर का जो आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करा था, और नियरेस्ट परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कितना था, 3 था, तो कुछ नहीं करना, ये नंबर आप ऐसे करो, ये जो नंबर है ना वो वापस यहाँ पे आपने लिख देना है। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या कर देना, ये देखो 2 कट गया। आ रही बात समझ में। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना, यानी 3 + 1/3। आ रही बात समझ में, ये कितना हो गया, 3 + 1/3। क्लियर एकदम अच्छे तरीके से। अब इसको आप कैसे ऐड करना है, तो सिंपल ऐड कर दो आप इसको। ये हो गया, नीचे में क्या हो गया आपका, ये हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इस सिंपल सा ट्रिक है ना, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जल्दी से जल्दी जो है नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखो फिर से हमने क्या करना था, √11 की वैल्यू निकालनी थी।
तो सबसे पहले 11 है यहाँ पे जो कि नॉन परफेक्ट है, हमने परफेक्ट नंबर चूज करना है, यानी नियरेस्ट परफेक्ट नंबर चूज करना है। तो नियरेस्ट परफेक्ट नंबर कितना है भैया, 9, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर दो, ऑल ओके। फिर इसमें से 9 को घटा दो, ठीक है, ये जो नॉन परफेक्ट है इसमें से जो परफेक्ट है आपका घटा दो, तो 11 में से 9 गया, 2 लिख दो आप। आ रही बात समझ में? फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिखना है और वापस से इस चीज को यहाँ पे लिख देना है, सिंपल से ट्रिक है, ठीक है। 9 का कितना होता है, 3, आपको पता है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये √9 का 3, ये 2 2 कैंसिल हो गया। आ रही बात समझ में? कितना हो गया आपके पास, 3 प्लस 1/3, ऑल ओके। 3 प्लस क्या चाहिए, 1/3। अब इसको आप ऐड कर देना, ऐड कैसे करोगे, सिंपल सा, जल्दी से आपने ऐड करना है, तो 3 1 जा 3, ये 3 लिख दिया आपने यहाँ पे, फिर 3 3 जा 9, ठीक है, और 1 1 जा कितना, 1, यानी आ गया कितना आपके पास, 10/3। आ रही बात समझ में? कितना आ गया आपके पास, 10/3, ठीक है। और 10/3 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 का रेकरिंग मिलेगा। आ रही बात समझ में? आपको 3.3 के ऊपर क्या मिलेगा, रेकरिंग मिलेगा। आ रही बात समझ में? यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, यानी 11 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, ये 3.3 के ऊपर क्या आएगा, रेकरिंग आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है कि ये तो खुद नॉन परफेक्ट है, ये खुद क्या है, नॉन परफेक्ट है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी एक एग्जैक्टली नहीं आएगा, वो भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो भी उसके नियर में आएगा। ये ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे आप इसकी जो वैल्यू हमने निकाली वो कितना था, हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला था 3.3 के ऊपर रेकरिंग था ना, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट कैसे नहीं है, कि अगर आप मान लो कि इसका स्क्वायर करते हो, यानी 3.3 का आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो। आ रही बात समझ में? यहाँ पे आप क्या करते हो, 3.3 का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 11.111111, ये आपको इतना सारा मिलेगा। आ रही बात समझ में? यानी ये जो है आपको देखो 1 2 3 4 5 6, एक बार और यहाँ पे एक आपको मिलेगा। तो हमको लाना क्या था, 11, लेकिन आया कितना, 11 पॉइंट, मतलब इसके नियरेस्ट मिलेगा, ये आपने ध्यान रखना, एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको समझाते हैं। ये तो 11 का हमने ले लिया, ठीक है। चलो एक हम और जल्दी से एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमको जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 51 का, सपोज हमको जो है 51 का क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। सबसे पहले आप चेक कर लो कि भैया परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है। तो क्लियरली दोनों का 5 और 1 का सम कितना आ रहा है, 6, यानी क्लियरली ये नॉन परफेक्ट है ना, ये जो है आपका नॉन परफेक्ट नंबर है, ठीक है। चलो जब नॉन परफेक्ट नंबर है तो हमको चूज क्या करना है, नियरेस्ट परफेक्ट नंबर चूज करना है। तो 51 के नजदीक में कौन सा परफेक्ट नंबर है ना, 51 के नजदीक में कौन सा परफेक्ट नंबर है, दैट इज 49। आप ऐसे भी नहीं समझो परफेक्ट नंबर, इसको भी आप नहीं समझो, ऐसे समझो ऐसे आप कि भाई वैसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट होता है, जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है। तो 51 के पहले आपका आता है 49, और 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है, तो आपने क्या कर देना है, 49 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर देना। फिर आपने इन दोनों में देखना कि कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 यहाँ पे लिख देना आपने, फिर यहाँ पे 2 लिखना है, और फिर आपको इस चीज को वापस आपने यहाँ पे एज इट इज उतार देना है। आ रही बात समझ में? फिर ये देखो 49 से कितना होता है, स्क्वायर रूट 7 होता है। आ रही बात समझ में? ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा आपको, ठीक है, ये बचा, और रूट 14 का क्या हो गया, 7। आ रही बात समझ में? सिंपली इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे, 7 1 7, फिर ये हो गया 7 इंटू 7 49, और ये 1 1 कितना हो गया, 1, यानी कितना निकल गया, 50/7, यानी कितना निकल गया, 50 बाई क्या चीज, 7। आ रही बात समझ में? अच्छा, जब इसका आप जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, जब इसको क्या करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तब आपको मिलेगा 7.143। आ रही बात समझ में? आपको कितना मिलेगा, 7.143, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहोगे कि आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि भाई ये क्या सही है कि नहीं है, तो आपने क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर करके देख लो, है ना। जब इसका स्क्वायर करोगे, यानी 7.143 का भी जब स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 51.022449, ठीक है। देखो काफी क्लोज है कि नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। देखो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद नॉन परफेक्ट है। जब खुद नॉन परफेक्ट है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट कैसे आ सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके क्लोज आएगा, उसके नियरेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल्स लेते हैं। तो काफी सिंपल सा है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे तरीके से कमांड कर लोगे, ठीक है। चलिए एक हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन आपको लेके दिखाते हैं। देखिए आपको अच्छे तरीके से परफेक्ट और नॉन परफेक्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, एक और हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लेके देखते हैं। सपोज हमने जो है एक नॉन परफेक्ट हम लोग नंबर चूज कर लेते हैं, दैट इज 83, ठीक है, 83। अब देखो, अब 83 के आसपास जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है, तो भाई 81 क्या चीज, 81, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया 81। फिर दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, आप भैया यहाँ पे 2 लिख दो। आ रही बात समझ में? फिर यहाँ पे 2 लिखो, और फिर ये जो पोर्शन है इसको एज इट इज यहाँ पे आप डाल दो, फिर सिंपली ऐड कर दो। 81 का कितना होता है, 9 आपको पता है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। फिर √81 का कितना होता है, 9 होता है। अब सिंपली आप क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो। कैसे ऐड करते हैं, सिंपल, ये 9 1 जा 9, ये हो गया 9 9 81, और ये हो गया 1 एकम 1, यानी 81 और 1 82/9, यानी 82 अपॉन कितना, 9। आ रही बात समझ में?
82 अपन क्या चाहिए 9। जब इसको आप क्या करोगे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 9.1 के ऊपर रेकरिंग। आ रही बात समझ में? आपको ये रिजल्ट मिलेगा, कितना मिलेगा 9.1 जो है उसके ऊपर बार मिलेगा। बार यानी वन जो है आपका बार बार रिपीट कर रहा है, वन क्या कर रहा है आपका बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब आप सोच लो कि भाई इसको भी चेक करें, तो आप चेक करके देख सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो इसके नियरेस्ट मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, इसके नियरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा कि भाई हम लोग नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक और आपको एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हम लोग रैंडमली एक नंबर चूज कर लेते हैं। सपोज हमको जो है आपको एक नंबर दिया जाता है, लाइक हमको जो है कोई भी आप अपने से आप नंबर सोच सकते हो, लेकिन जो नॉन परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि जो नंबर होना चाहिए वो नॉन परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं लाइक 66, ठीक है 66। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 66। आ रही बात समझ में कि भाई 66 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि 66 है क्या, 66 है क्या, कि ये जो है आपका परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट। आप करके देखो, ये 6 से कितना हो गया 12। आ रही बात समझ में, 6 से कितना हो गया 12। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 1 कितना, 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी 1 4 7 9। एक ये आपको नंबर हमेशा याद रखना है 1 4 7 9, ठीक है। अगर 1 4 7 9 अगर आ गया, यानी डिजिट का सम अगर 1 4 7 9 आ गया तो वो परफेक्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो परफेक्ट नहीं है। इस बात का आपने ख्याल रखना, ठीक है। तो चलिए 66 का हमको क्या करना है, यानी 66 ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये नॉन परफेक्ट नंबर है। कैसे नॉन परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसका जो सम है यानी सम ऑफ डिजिट जो है वो 1479 नहीं आ रहा है, 1479 नहीं आ रहा है। चलो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, नियरेस्ट परफेक्ट नंबर चूज करते हैं। तो नियरेस्ट परफेक्ट नंबर कितना होगा 64, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 64। आ रही बात समझ में। फिर दोनों का डिफरेंस यानी 66 और 64 का डिफरेंस कितना होता है 2, लिख दो आप 2। फिर सिंपली 2, आ रही बात समझ में। फिर इसको आपने यहाँ पे उतार देना है, क्लियर है, सिंपल सा ट्रिक है। 64 का कितना होता है 8 होता है, प्लस ये हो गया, ये 2 कैंसिल करो आप इसको, है कि नहीं। अच्छा ये अब क्या बचा, इधर आपके पास 1 बचा और इधर 8 बचा। अब इसको आप ऐड कर दो, कैसे ऐड करोगे, 8 हो गया इधर आपका। आ रही बात समझ। ये कितना हो गया आपका 64 और ये हो गया 1, यानी 64 और 1 कितना हो गया 65। इसको भी आप करोगे तो डेसिमल पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये तो हमने आज सीख लिया कि कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करा जाता है। अब हम लोग अगले क्लास में जो है नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करा जाता है हम लोग उसके बारे में बात करें।